गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक करते हैं कर्ण और खटका। कर्ण किसे कहते हैं? कर्ण शब्द का साधारण अर्थ है तिनका, अर्थात किसी स्वर का तिनके जितना प्रयोग करना क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। कर्ण में किसी भी मूल स्वर के दाएं या बाएं के स्वर को हल्का सा स्पर्श करना, गायकी में हल्का सा स्पर्श करके गाना, वादन में हल्का सा स्पर्श करके बजाना क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। ठीक है बच्चे, कर्ण दो प्रकार के होते हैं, पूर्वलग्न कर्ण और अनुलग्न कर्ण। पूर्वलग्न कर्ण क्या होता है? पूर्वलग्न कर्ण होता है कि किसी भी मूल स्वर कोई भी हो, उससे उस स्वर के बाईं ओर जब हम मूल स्वर के बाईं ओर के स्वर को कर्ण रूप में मतलब हल्का सा स्पर्श करके गाना या बजाना क्या कहता है? पूर्वलग्न कर्ण। जैसे आपका मूल स्वर है माँ, माँ का हम हल्का सा कर्ण लगाएंगे गा का, तो माँ को हम बड़ा लिखते हैं और कर्ण रूप में उसके बाईं ओर ऊपर एक गा का कर्ण छोटे रूप में लिखना, ये क्या होता है? पूर्वलग्न कर्ण। फिर अनुलग्न कर्ण होता है कि किसी भी मूल स्वर के दाईं ओर लिखा जाना क्या कहलाता है? अनुलग्न। जैसे कोई भी आपका मूल स्वर, आपका मान लीजिए आपका है धा, धा आपका मूल स्वर हुआ, उससे पा हम कर्ण रूप में पा को उसके दाईं ओर हल्का सा छोटे से रूप में लिखना अनुलग्न कर्ण कहलाता है। इसको एक स्पर्श मात्र, एक हल्का सा टच करके गाना ही क्या कहलाता है? अनुलग्न कर्ण। ठीक है, ये हमारा कर्ण था। इसके बाद है खटका। खटका किसे कहते हैं? खटका गमक का ही एक प्रकार है। इसे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में स्वतंत्र नाम दिया गया है। जो हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति है, जो हिंदुस्तानी गायन संगीत है, उसमें खटका को एक स्वतंत्र नाम दिया गया है। खटका स्फुरित गमक के ही अंदर आता है। जो गमक है उसी का ही प्रकार है, क्या है? स्फुरित। तो ये स्फुरित गमक के अंदर ही आता है। गायन अथवा वादन में जब दो स्वरों को जब हम गाते या बजाते हैं तो किसी भी दो स्वरों को हम झटके के साथ मतलब एक साथ एक मात्रा काल में जब हम उसको गाते या बजाते हैं तो वह खटका कहलाता है। जब हम इसको लिखते हैं तो कोष्टक में लिखते हैं। जब इस स्वर को हम लिखते हैं तो एक ब्रैकेट टाइप में किसी भी मूल स्वर जैसे पा, उसको कोष्टक में लिखा जाता है, तो वहाँ क्या होता है? खटका। ठीक है बच्चे, उसका मतलब होता है कि उसके दाएं बाएं के स्वरों को हम एक ही समय में, एक ही मात्रा काल में हम उसको गा रहे हैं, उसके अन्य स्वरों को भी हम गा रहे हैं, जैसे पा, धा, मा, पा। ठीक है, खटके का प्रयोग अधिकतर ठप्पा, ठुमरी, दादरा आदि गायन शैलियों में सुनने को मिलता है। ये हमारी एक गायन शैली है, टप्पा, ठुमरी और दादरा। ये जो खटके का प्रयोग अधिकतर टप्पा, ठुमरी, दादरा आदि में मिलता है। थैंक यू।